नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ सूरज जल्दी आना जी एक कविता है जिसमें सूरज की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों, चित्रों, संख्या आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित तुकांत शब्द बोलकर छात्र अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही शिक्षकों को किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन भी नहीं करना पड़ता है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार ही लेंगे। छात्र भी कक्षा में शांति और अनुशासन बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा तुकांत शब्द की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे लागू किया जाता है। शिक्षक सबसे पहले किसी छात्र का अनुक्रमांक पुकारेंगे। जैसे शिक्षक कहेंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर तुकांत शब्द बोलेगा। जैसे छात्र को बोलेगा आना, तब इसके बाद शिक्षक उसका तुकांत शब्द बोलने के लिए छात्र से कहेंगे, तब छात्र बताएगा कि आना शब्द का तुकांत शब्द होगा जाना। इस प्रकार अनुक्रमांक 2, 3, 4, 5, 6 और अंत तक के सभी छात्रों से अपने स्थान पर खड़ा होकर के पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर तुकांत शब्द के माध्यम से छात्रों से उनकी उपस्थिति को शिक्षक दर्ज करवाते हैं। इस प्रकार शिक्षक सभी छात्रों से थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से पाठ का पुनः अध्ययन आसानी से करवा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करते हैं, देखी और सुनी बातों, कहानी, कविता आदि के बारे में बातचीत करते हैं, तुकांत शब्दों की जानकारी को दोहराते हैं। थीम आधारित उपस्थिति से नए शब्दों को याद रखने का अच्छा तरीका अपनाया गया है। इसमें मौखिक भाषा से अपनी बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तर्क देते हैं और निजी अनुभवों को भी छात्र साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी छात्रों में समझ विकसित होती है। इस नवाचार गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। शिक्षक इस नवाचार गतिविधि में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखते ही हैं, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा करते हैं। इस नवाचार गतिविधि में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी ध्यान रखा गया है। शिक्षक पाठ सूरज जल्दी आना जी को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ जीवन पारस्परिक मूल्यों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। तो ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।